हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, हम बोर्ड के पेपर सॉल्व कर रहे थे 2024 के। सेक्शन ए, बी और सी मैंने कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ आपको कराया है। उनकी प्लेलिस्ट बनाई है, आप उनको चेक कर सकते हैं और कोई भी डाउट होगा कमेंट में लिख सकते हैं। आज हम सेक्शन डी स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। सेक्शन डी में आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और 4 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो आज हम इसका 32 वाला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे और वीडियोस को आप शेयर कर सकते हैं ताकि और बच्चों को इसमें हेल्प मिल सके। ठीक है स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 32 है, एन आर्क ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर सबटेंस एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। आर्क की लेंथ फाइंड आउट करनी है। सेकेंड है, द एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट ऑफ द सर्कल मेड बाय द करस्पॉन्डिंग कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, किसका, जो आपका माइनर सेगमेंट ऑफ अ सर्कल है। ठीक है, और तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट, पहले तो इसका हम डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, एक सर्कल बनाएंगे जिसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट ये डायग्राम आपका ऐसे बनेगा, इसका नेम लिख लेते हैं ए बी, ये पॉइंट हो जाएगा और ये सेंटर है, इसको ओ ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको पी पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी क्या, ए पी बी जो होगा ये क्या है, आपका आर्क है। ठीक है ना, ये आर्क की लेंथ आ जाएगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, फर्स्ट वाले में हमें ये फाइंड आउट करना है, द लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, यहाँ पे पी पॉइंट ले लिया हमने। फर्स्ट पॉइंट गिवन आर इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, ये आपको गिवन है। ठीक है, और जो एंगल है वो क्या है, 60 डिग्री। तो एंगल को हम क्या लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लेंथ ऑफ द आर्क। लेंथ ऑफ द आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो पहले तो फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, मैं फॉर्मूला लिख रही हूँ यहाँ पे, लेंथ ऑफ द आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तब आप यहाँ से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमने आर्क की लेंथ का नेम क्या रखा है, ए पी बी। तो यहाँ पे सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे लेंथ ऑफ द आर्क ए पी बी इक्वल टू थीटा। थीटा की जगह पे क्या रखेंगे, 60 अपॉन 360 आपका ऐसे आएगा, इंटू 2, पाई की वैल्यू होती है 22 अपॉन 7 और रेडियस है 21। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, देखो 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 7 3 जा 21। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो आंसर आ गया हमारे पास 22 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द आर्क आ जाएगा आपका 22 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अब सेकेंड वाले पॉइंट में एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फाइंड आउट करना है ना। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सेकेंड वाले पॉइंट में एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट। अब यहाँ पे मैं डायग्राम से बताती हूँ आपको कि एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट क्या होगा। जो एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है हमारे पास, ओ ए पी बी, ये पूरा सेक्टर है। इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे, इस ट्राइंगल को माइनस कर देंगे, तो हमारा माइनस सेगमेंट आ जाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ये पूरा ले लेंगे, इतना इतना पार्ट, और इसमें से ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ इक्वल टू आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। ठीक है, तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, पहले तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। स्टूडेंट यहाँ पे हम इसका एरिया निकालने के लिए, क्योंकि जो ट्राइंगल का एरिया निकलता है वो राइट ट्राइंगल पर निकलता है, तो हमें यहाँ पे एक लाइन इसमें ज्वाइन करनी पड़ेगी यहाँ पे से।
ठीक है, इस वाली लाइन का आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे इसका नाम एम रख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एम रख लिया है। तो अब ये देखो, ये 2 ट्रायंगल्स बन गए, ओ एम ए और ओ एम बी। ठीक है, तो इन दोनों में से आप किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, यहाँ पे इसको निकालने के लिए हम इन दोनों चीज़ों की वैल्यू हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें फॉर्मूला लगाना है सेक्टर वाला, और ये वाला हमने ड्रॉ किया है, पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला लिख लेंगे किसका, सेक्टर वाला। ठीक है, तो मैं लिख रही हूँ फॉर्मूला, ये करना ऐसे है ना आपको, तो यहाँ पर जाएगा फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला तो आपने क्या करना है, लर्न करना है सेक्टर के लिए फॉर्मूला। ठीक है, और नेक्स्ट वाला मैंने आपसे बताया कि ये वाले इस ट्रायंगल को निकालने के लिए हमने पहले ड्रॉ किया है लाइन। ठीक है, ओ से एम को हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है ना, लाइन को ज्वाइन किया है, तो पहले हम वो लिखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ ओ एम इस परपेंडिकुलर ए बी क्या जाएगा, ज्वाइन भी कर दिया वो लाइन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये वाला जब हमने ओ एम इस परपेंडिकुलर ए बी का है, तो ये वाला 90 डिग्री आ जाएगा ना, परपेंडिकुलर ये 90 डिग्री बना देगा और ये भी 90 डिग्री का एंगल बना देगा। तो आप क्या बोल सकते हो, एंगल ओ एम बी इक्वल टू 90 डिग्री, और ये इसका मिड पॉइंट भी हो जाएगा फिर, है ना। तो जो बी एम है, बी एम इक्वल टू क्या जाएगा, ए एम क्या जाएगा, आ जाएगा, और ए बी क्या आ जाएगा, इस वाली पूरी साइड आ जाएगी इसकी। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो कि जो बी एम या ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी का हाफ तो है ये। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आप क्या लिखोगे, अगर ये परपेंडिकुलर है तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एंगल ओ एम बी इक्वल टू एंगल ओ एम ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री आ जाएगा। तो उस कंडीशन पे आप बोल सकते हो ए एम इक्वल टू बी एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी का है, ए बी का हाफ आ जाएगा। ठीक है, ये वाला इसका हाफ आ गया। अब यहाँ पे आप ट्राइंगल निकाल सकते हो, ट्राइंगल ओ एम ए कैसे निकलेगा आपका, ओ एम ए क्या होता है, इसका हाफ हो जाएगा ना, एम क्या मिड पॉइंट, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, साइन 30। तो साइन 30 क्या होता है आपका, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या जाएगा, क्या जाएगा आपका, ए एम अपॉन ए ओ आ जाएगा ना, ए एम अपॉन ए ओ। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, ए एम निकाल सकते हैं। ए एम निकल जाएगा तो फिर हम यहाँ पे से ये दूसरी साइड भी निकाल सकते हैं, तो इसका बेस और हमारे पास साइड आ जाएगी स्टूडेंट। इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ, इसको इक्वेशन 1 भी मान सकते हैं। इन ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल ओ एम ए, इसके लिए हम क्या निकालेंगे, साइन 30। साइन 30 आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर ए एम आ जाएगा अपॉन हाइपोटेनियस ए ओ। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 ए एम। तो स्टूडेंट यहाँ से हम ए एम निकाल सकते हैं, ठीक है ना, ए एम निकल जाएगा, और ए ओ क्या है, रेडियस है। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ए एम तो आपका ऐसे ही रहेगा, और ए ओ क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना है 21। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका ए एम इक्वल टू 21/2 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमारे पास ए एम की वैल्यू आ गई है 21/2, ये वाली साइड आ गई है। अब हमें क्या निकालना है, ओ एम। ओ एम निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, cos 30 डिग्री निकालेंगे। ठीक है, cos 30 के लिए हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे सेम वैसे ही करेंगे। इन राइट ट्राइंगल ओ एम ए, cos 30 इक्वल टू, cos 30 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यही तो आएगा। तो बेस कितना है, ओ एम है, ओ एम अपॉन ए ओ। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2 इक्वल टू ओ एम, यहाँ से निकल जाएगा, और ए ओ की वैल्यू कितनी है, रेडियस है 21। इसको सॉल्व करेंगे, ओ एम इक्वल टू आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा √3/2 इंटू 21 सेंटीमीटर। ठीक है, अब स्टूडेंट इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो इक्वेशन 1 लिया है, यहाँ से हम वैल्यू रख सकते हैं। इक्वेशन 1 से जो ए एम है वो हाफ है ए बी का। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं, ए बी निकाल सकते हैं। यहाँ पे कैसे निकलेगा देखो,
हमने क्या लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन वन AM इक्वल टू हाफ AB। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा AB इक्वल टू डबल ऑफ AM। AB इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पे AB इक्वल टू 2 इंटू AM की वैल्यू क्या है, तो AM क्या है हमारे पास, AM की वैल्यू 21/2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 21/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और AB की वैल्यू आ जाएगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है स्टूडेंट। तो AB हमारे पास ये आ गया है, ठीक है, ये हमारे पास AB बेस आ गया। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं राइट ट्रायंगल, ले सकते हैं बेस इंटू हाइट। तो बेस तो हमारे पास 21 आ गया, और हाइट हमें पता है, हाइट क्या है हमारे पास, हाइट हमारे पास OM है, ये हमारे पास हाइट है और बेस निकल गया इसका। तो हम सॉल्व कर सकते हैं इसको, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 10, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB इक्वल टू हाफ बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास, बेस है AB इंटू हाइट OM है, ठीक है। इनकी वैल्यू रखेंगे 1/2, AB की वैल्यू 21 आई है और OM की वैल्यू √3/2 इंटू 21। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, सबको इंटू कर लेंगे, इसको इंटू कर लेंगे, 21 को 21 से इंटू करेंगे तो यह आ जाएगा 441 √3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना करने के बाद स्टूडेंट अब हम इसका सेक्टर निकाल सकते हैं। हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया था ना, एरिया ऑफ सेक्टर, आप इसको पहले भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं अब निकाल रही हूँ इसको, एरिया ऑफ सेक्टर APB इक्वल टू θ/360 इंटू πr² होता है। थीटा की वैल्यू 60 है और 360 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21। सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 ज़ा 36, 7 3 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, 2 से कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स। तो इसको इंटू करेंगे, 11 को 21 से इंटू करेंगे, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब हमने ये दोनों सॉल्व कर लिए हैं, तो यहाँ से हमारे पास फाइनल आंसर इसका आ जाएगा। कैसे आएगा, जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालना है, सेक्टर आ गया, इसमें से माइनस कर देंगे ट्राइंगल OAB, ठीक है। यहाँ पे आप OAB भी लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लास्ट में, देयरफॉर एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इक्वल टू, सेक्टर हमारा 231 आया है, माइनस ट्राइंगल का एरिया 441 √3/4, 441 √3/4, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और अदरवाइज इसका आंसर इतना ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो इस क्वेश्चन को आप पहले इसका आप सेक्टर भी ले सकते हैं, फिर इसका ट्राइंगल निकाल सकते हैं, और 60 डिग्री के एंगल के लिए पहले हम इसमें ड्रॉ करेंगे, ज्वाइन करने के बाद फिर निकालेंगे उसको, ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियोज़ को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।